हेलो। आज हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में द लास्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, उससे बना हुआ सॉल्ट अमोनियम एसीटेट। अब जब ये अमोनियम एसीटेट सॉलिड जो होगा उसको अगर पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका पीएच लगभग न्यूट्रल के बराबर आता है। तो ये किस तरह से होता है देखते हैं कि ये सॉलिड अमोनियम एसीटेट व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा एक्चुअली वो एसीटेट आयन एंड अमोनियम आयन में। ध्यान देना है कि हम इन कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड ammonium ion का concentration C. Now the anion will get hydrolyzed along with ammonium ion, that is the cation also get hydrolyzed. So acetate ion and ammonium ion जब ये hydrolysis होगा तो we are writing the initial consumption या change and equilibrium conditions over there. If H is the degree of hydrolysis, अगर H को हमने degree of hydrolysis consider किया, H is डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, देन यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कम होगा, -CH, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा -CH, इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज वीक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है CH और वीक बेस प्रोड्यूस होगा CH। एट इक्विलिब्रियम द स्पेसिस विल हैव दीज कॉन्सेंट्रेशन। इस बेसिस पे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो लिखा जाएगा, दैट इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट व्हिच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 1। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हुआ। नाउ दिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH is equal to this one. Let us do some modification, multiplying by H plus and dividing by H plus to the given equation. I am separating these terms also, that is acetic acid, acetate ion and H plus डिवीजन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में। दिस टर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन डिवाइड बाय OH माइनस एंड मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस, सो दे मेड सेपरेट। तो हम H प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और OH माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम टाइम H प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, OH माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। दिस इफ यू सी दिस पार्ट इज 1/K, दिस इज 1/K, दिस पार्ट इज 1/KB, 1/KB एंड दिस पार्ट इज KW, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो गया, KW/K into KB, which is also equal to acetic acid का concentration undissociated, that is CH into ammonium hydroxide concentration CH. So these two concentrations are same, so it is going to be CH square. Acetate ion and ammonium ion उनका concentration भी same है, so it becomes Cl minus CH square. So if we rearrange this, KH is equal to this part, so you will come up with the degree of hydrolysis which is equal to root of KH upon 1 plus root of KH. Degree of hydrolysis you will find this is independent of concentration. Salt का concentration क्या था, उसका independent है। यहाँ पर हमने H को neglect नहीं किया है, 1 minus H को, and we have modified that to H is equal to root of KH upon 1 plus root of KH। अगर यहाँ पर 1 minus H को उसमें से H को निगलेक्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज स्मॉल, देन दिस मॉडिफिकेशन H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH, ये जो है मेनी टाइम्स आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर H का वैल्यू कंपेयर टू 1 कम रहा तो ये वो आपका रिलेशंस, अलग अलग रिलेशंस। व्हाट आर द रिलेशंस यू नीड टू रिमेंबर, KH इज इक्वल टू KW/K into KB, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू रूट ऑफ KH 1 प्लस रूट ऑफ KH, या H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH। तो इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आगे KH की वैल्यू पता है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, H ऑल्सो इक्वल टू
KW अपॉन K इंटू KB। लेकिन ये कब आया है, मॉडिफिकेशन ओवर हियर, 1 माइनस एच का मॉडिफिकेशन करके तब आया है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी सम डिफरेंट वैल्यूज। नाउ इस सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से कैलकुलेट करना है, सो देयर इज द डेरिवेशन फॉर अ फार्मूला K इज इक्वल टू, अपने पास ये अवेलेबल है कि फॉर वीक एसिड विच इज इन्वॉल्व इन द सॉल्ट फॉर्मेशन आउट हियर, K इज एसिटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड। रीअरेंजिंग दिस, इसको रीअरेंज करते तो H प्लस क्या हो जाएगा, K इंटू एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड अपॉन CH3CO माइनस। हमने ये चीज़ जो है अभी अभी लिखा है कि एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है CH। एट द सेम टाइम एक और चीज़, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, सो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन के बराबर है एट इक्विलिब्रियम। सो दिस टर्म्स acetic acid and ammonium acetic acid and acetate ion is replaced now by ammonium hydroxide and ammonium ion. Now multiplying and dividing by OH minus, so this term, ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगा आपका दिस टर्म, ये टर्म हो जाएगा आपका 1 by KB, तो you will have K upon KB into OH minus. Now OH minus can be written as KW upon H plus. So putting that value, you will get H plus concentration is equal to K upon KB into KW upon H plus concentration. Rearranging this, H plus square will be equal to KW into K upon a KB, or H plus will be root of KW into Ka upon KB. Now remember, during this derivation, we are not consider 1 minus H को 1 कंसिडर करना, दैट मीन्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम किया, ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं किया है, डिग्री कम किया, निगलेक्ट किया, 1 माइनस एच को निगलेक्ट नहीं किया है। तो ये है आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सो पुटिंग लॉग माइनस लॉग ऑफ ऑन बोथ साइड, वी विल कम अप विद द डेरिवेशन pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PK माइनस PKB. Remember, the formula is applicable even when H is a large, that is no approximation, 1 minus H is approximately equal to 1, ये approximation नहीं किया है। PKW 14 होता है तो कभी कभी ये फॉर्मूला आपका 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB इस तरह से भी लिखा जाता है। तो जो भी इस तरह का सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का pH किस पे डिपेंड करेगा, PK वैल्यू एंड PKB वैल्यू। अगर PKA वैल्यू ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा और pH 7 प्लस समथिंग आएगा यानी बेसिक है। अगर PKB वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी और pH क्या होगा, 7 से कम होगा, एसिडिक होगा। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। So we'll go for the next video.